एलियन एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके ऊपर ये वीडियो तो क्या, अगर पूरी की पूरी मूवी बना दी जाए तब भी कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज कुछ लोग एलियन पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस हैं, एंड कुछ लोग कहते हैं एलियंस कुछ नहीं, एलियंस है ही नहीं। कुछ लोग एलियंस पर बिलीव करते हैं एंड कुछ लोग बिलीव कर नहीं करते। 8 दिसंबर 2020 को सर स्पेस एक्स के ओनर सर इलोन मस्क का ट्वीट आया था कि उन्होंने ट्वीट किया, ये देखो इस पे लिखा है, पढ़े लें क्या लिखा है, ट्वीट किया। इसका मतलब मैं आपको कहता हूँ, इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसे उन्होंने एलियन से बात किया है, उन्होंने एलियन की जो लैंग्वेज है उसको डिकोड करके और उनसे बात किया है। एंड एलियंस एक गड्ढे में से आए, एक होल में से आए हैं। तो क्या है इस होल की कहानी, क्या है इस होल की स्टोरी, आप जानोगे। एंड इस स्टोरी को जानने के बाद आप कोमा में चले जाओगे। तो एम्बुलेंस वगैरह रेडी रखना एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो कहानी शुरू होती है 1980 से, मतलब आज से 40 साल पहले यूएस में एक जगह थी जहाँ पे एक बहुत ही मिस्टीरियस गड्ढा था, जहाँ पे एक बहुत ही मिस्टीरियस होल था। उस गड्ढे को लोग, वहाँ के लोग, वहाँ उस एरिया के लोग ऐसा मतलब डस्टबिन यूज करते थे। वो लोग क्या करते थे, उस गड्ढे में वहाँ का जो डस्ट होता था, जितना भी कचरा होता था उसमें फेंकते थे। लेकिन मिस्ट्री की बात ये है, अगर आप नॉर्मली किसी गड्ढे में किसी चीज को फेंकोगे तो उसकी साउंड वापस आएगा, उसका जो इको है वो वापस आएगा, उसका साउंड आएगा। लेकिन इस गड्ढे में कोई साउंड वापस नहीं आता था, ऐसा लगता था कि गड्ढे का कोई एंड ही नहीं है। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि ये गड्ढा एंडलेस है, इस होल का कोई एंड ही नहीं है। ये होल किसी दूसरे आयाम से, किसी दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड है, इसका कोई एंड ही नहीं है। 1992 में एक इंसान जिसका नाम था मेल वॉटर्स, उसने उस जगह को बाई कर लिया एंड वो गड्ढा उसकी प्रॉपर्टी में आ गया। तो उसके साथ ही बहुत सारी मिस्टीरियस घटनाएं होने लगी। उसने देखा कि उसका कुत्ता, उसके पास एक डॉग था जो कि उस गड्ढे के सामने जाने से बहुत ज्यादा डरता था। वो उस होल के सामने जाने से मतलब जैसे ही सामने जाता था बहुत ही ज्यादा डर जाता था। और भी इन्हीं सब पैरानॉर्मल घटनाओं को देखकर मेल्स वॉटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फिशिंग वायर होता है उसको उसमें एक पत्थर बांध के, उसमें एक पत्थर को बांध के उसके अंदर डालते गए। नो मैटर वायर कितना बड़ा था, वो डालते गए, उसमें और वायर ऐड करते गए। जब वायर खत्म हो जाता था तो उसमें और वायर ऐड करते गए। लोगों का ये कहना था कि ये गड्ढा एंडलेस है, इसका कोई एंड ही नहीं है, ये दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड है। बिकॉज वो इसमें काफी टाइम से गार्बेज डालते थे, डस्ट डालते थे, बट फिर भी इसका मतलब बढ़ता नहीं था, कोई मतलब पता ही नहीं चलता था, ऐसा फील होता था कि एंडलेस है। एंड इसी एक्सपेरिमेंट से मतलब वो इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट के टाइम वो डालते गए, लेकिन वायर खत्म ही नहीं हुआ। ऑफिशियली इस दुनिया का सबसे डीपेस्ट गड्ढा है कोलार सुपर डीप, जो कि रशिया में है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेल्स वाटर, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अबाउट 24 किलोमीटर तक का वायर उस गड्ढे में डाल दिया, बट फिर भी उसका कोई एंड नहीं आया, फिर भी उस गड्ढे का कोई भी एंड नहीं आया। तो इसी बात को उन्होंने, इस बात से थोड़ा उनको डर सा लगा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आसपास के एरिया के लोगों से पूछा इस गड्ढे के बारे में, इस गड्ढे की मिस्ट्री के बारे में। तो उन्होंने जो बात सुनी, उस बात को सुनने के बाद वो डर गए, बहुत ही ज्यादा डर गए। आप भी डर जाओगे। क्या हुआ, उन्होंने एक पर्सन से पूछा, तो एक ऐसा ही पर्सन उनके पास आया, उसने बताया कि उसका एक डॉग था, वो भी पहले से एरिया में रहता था, उसका एक डॉग था जिसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, वो मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, उस डॉग को उसी गड्ढे में मतलब फेंक दिया, उसी गड्ढे में डाल दिया। लेकिन नेक्स्ट डे वही मरा हुआ डॉग खुद चल के उसके अपने ओनर के घर पे गया। मरे हुए डॉग को उन्होंने उस गड्ढे में डाला एंड डॉग जिंदा होके फिर से उनके पास चला गया। फिर मेल्स वाटर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुम्हारा डॉग, वो तुम्हारा ही डॉग था। तो उसने बताया कि उसके डॉग के गले में एक बेल्ट था जिसपे ए बना हुआ था। वो डॉग फिर से वापस आया, लिटरली वो डॉग फिर से वापस आया। एंड नेक्स्ट डे वो डॉग फिर से गायब हो गया। मतलब एक ऐसा गड्ढा जहां पे मरे हुए जानवर जिंदा हो जाते हैं। तो गाइस इसी इसी इन सभी पैरानॉर्मल घटनाओं से मेल्स वाटर ने क्या किया, एक शो, उस टाइम पे एक शो था जिसका नाम था कास्ट टू कॉस्ट।
कॉस्ट टू कॉस्ट रेडियो शो था, तो उन्होंने एक लाइव रेडियो शो पर गए एंड ये सारी बातों को बताया। तो क्या हुआ कि जो यूएस गवर्नमेंट थी उनके पास एक जो ब्लैक कोट वाले मैन होते हैं, जो ब्लैक कोट होते हैं, उन्होंने क्या किया कि उसके मेल्स की जो प्रॉपर्टी थी उसको बाई कर लिया। पहले तो मेल्स वाटर ने उस प्रॉपर्टी को देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसको धमकी दी, अगर तुम मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं दोगे, तो अगर ये तुम प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जाओगे तो हम तुम पे झूठा केस कर देंगे। उन्होंने कहा लेकिन किस लिए, तो उन ब्लैकलिस्ट ने कुछ नहीं बताया एंड मेल्स वाटर की प्रॉपर्टी को खरीद लिया एंड उससे बोला कि तुम इस देश को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। इतनी बड़ी धमकी से, और उन्होंने एक ऑफर भी दिया कि तुम्हें हम $2.5 देंगे, तुम इस देश को छोड़कर चले आओ। तो मेल्स वाटर ऑस्ट्रेलिया चला गया 7 सालों के लिए एंड उस गड्ढे का कोई पता ही नहीं रहा, जैसे कि वो होल गायब हो गया हो, उसका कुछ मतलब एक्सिस्टेंस ही खत्म हो गया, ऐसा हुआ। उन्होंने पता नहीं किया यूएस गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको फिर से अपनी वही जगह की याद आई और वो मेल्स वाटर फिर से वापस आए यूएस में। लेकिन जब वो वहां पे वापस आए तो उनको कुछ अलग ही मामला देखने को मिला। उन्हें पता चला कि प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो चुकी है एंड अब ये जगह लिखी नहीं रही है, वो गड्ढा भी गायब हो चुका है। तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने फिर अनफॉर्चुनेटली उन मेल्स वाटर का एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट को यूएस गवर्नमेंट ने करवाया था क्योंकि वो वापस आ गया था। तो 12 दिन बाद उसको पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ था एंड अब वो यूएस गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन वो कैसे भी वहां से भाग गया एंड उसके बाद 2000 में उसने फिर से बताया कि उसने फिर से एक और गड्ढे का पता लगा लिया एंड अब की बार उसने किसी लोगों से बात नहीं की, वो डायरेक्ट गया कास्ट टू कास्ट रेडियो शो के मेंबर से मिला एंड वो दोनों लोग मतलब कास्ट टू कास्ट के कुछ मेंबर एंड वो मेल्स वाटर, वो दोनों उस गड्ढे के पास गए। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया दैट वाज रियली, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले उन्होंने उस गड्ढे के अंदर, मतलब पहला वाला गड्ढा तो गायब हो चुका था, दूसरे गड्ढे के अंदर उन्होंने एक बकरी को डाला। तो क्या हुआ उस बकरी के साथ, वो बकरी गई तो उसके अंदर, लेकिन वापस उन्होंने बहुत जल्दी निकाला, वो जल्दी आई, लेकिन पता चला कि वो बकरी जल चुकी है, मतलब बकरी जल गई थी। लेकिन बकरी मतलब मर गई थी, लेकिन जली अंदर से बकरी जल चुकी है एंड बाहर से उस बकरी का कुछ नहीं हुआ। मतलब सोचो गाइस, आप उन्होंने एक गड्ढे के अंदर एक बकरी को डाला एंड जब वो बकरी बाहर आती तो मरी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने पता चला कि वो बकरी अंदर से चली हुई है, बाहर से नहीं चली है एंड तो वहां से उस बकरी के अंदर कुछ वाइब्रेट कर रहा था एंड जब उन्होंने बकरी को काट के उसके अंदर से कुछ निकाला तो उसके अंदर से एक एलियन क्रिएचर निकला, बहुत ही डेंजरस क्रिएचर निकला जिसको उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। जैसा आप एलियन क्रिएचर को देखते हो, क्या फैक्ट है यार, मतलब बकरी के अंदर से एक एलियन क्रिएचर निकला, उन्होंने देखा उसके बाद, लेकिन उन्होंने डर की वजह से, और क्योंकि उन्होंने वो उस एलियन क्रिएचर से डर गए बिकॉज उसके अंदर से बहुत ही डेंजर वॉइस आ रही, साउंड आ रहे थे एंड उन्होंने फिर से उस एलियन क्रिएचर को उसके अंदर फेंक दिया, उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक बाल्टी में पानी भर के उसके अंदर डाला रस्सी से। तो क्या हुआ, जब वो पानी बाहर आया तो उस पानी बर्फ में बदल चुका था, वो पानी पूरी तरह से बर्फ में बदल चुका था। लेकिन बर्फ कैसी होती है, ठंडी राइट, लेकिन उसकी वो बर्फ इतनी गर्म थी, लिटरली गाइस वो बर्फ इतनी गर्म थी कि अगर वो उस बर्फ को थोड़ी और देर तक उस बकेट में रखे रहे तो वो बकेट ही पिघल जाएगी लिटरली। तो अब सोचो गाइस, एक गड्ढे के अंदर उन्होंने पानी भर के डाला और उस पानी का बर्फ बन गया, वो भी गर्म बर्फ। क्या फैक्ट है, क्या गड्ढा था, मतलब इतना मिस्टीरियस गड्ढा। सोचो गाइस, डीपली सोचो तब आपको समझ में आएगा सब कुछ। तो ये थी इस गड्ढे की कहानी
एंड यूएस गवर्नमेंट एंड नासा वाले सब कुछ इस गड्ढे की कहानी को छुपाते हैं। वो लोग कहते हैं ये कहानी कुछ नहीं है, फेक है, लेकिन गाइस ये लिटरली कहानी सही है। एंड इसी बात को बकाया है इलोन मस्क ने खुद ट्वीट करके। तो गाइस अब आप एलियंस पर बिलीव करो या ना करो, ये आपके ऊपर। एंड एलियंस से रिलेटेड बहुत सी कहानियां हैं, ये तो सिर्फ एक कहानी थी। अगर आपको ऐसी और कहानी जाननी है तो अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हो तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर देना, बिकॉज मैं आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो लाऊंगा, रोज लाऊंगा ऐसी अमेजिंग वीडियो। आपकी कमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड आई लव यू ऑल, एंड वीडियो को लाइक कर देना।